बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू सलमा किचन व्यूअर्स। आज हमें 7 पाउंड केक का ऑर्डर मिला है, जिसमें 5 पाउंड चॉकलेट केक है और 2 पाउंड वनीला प्लस बाउंटी फ्लेवर केक है। तो चॉकलेट केक को हम पहले कट करेंगे। चॉकलेट केक को अच्छी तरह से वेट कर लिया है। ये केक जो है ये मेरे शेफ़ बना रहे हैं, तो इसलिए देखिए बेकरी स्टाइल ही उनका, बेकरी में जैसे बनाते हैं वैसे ही उनका स्टाइल है। तो चॉकलेट गनाश डाल के क्रीम तैयार कर ली थी और उसके ऊपर हमने चॉकलेट भी डाल दी हैं। चॉकलेट पीसीस आप इनको उन्होंने ट्रिम किया है, साइडों से भी अच्छी तरह से ट्रिम कर लिया है। ये चॉकलेट फ्लेवर केक था और ये जो अब हम काट रहे हैं ये पाइनएप्पल फ्लेवर केक था। डॉल केक था बेसिकली ये, और पूरा फॉन्डेंट कवर ये केक था। उसको बनाते हुए सुपर शेफ़ को भी तकरीबन 3 से 4 घंटे लग गए थे। तो फॉन्डेंट का काम बहुत बारीकी का होता है, इसलिए वो बहुत टाइम लेता है। तो काफ़ी टाइम लगा था, तकरीबन 4 घंटे इनको भी लग गए थे। और ये हम वनीला केक तैयार कर रहे हैं, तो इसके ऊपर हमने बाउंटी थी वो उसको अच्छी तरह से मैश करके तो उसके ऊपर डाल दिया है। तो उसके ऊपर हमने पहले दूध से इसको किया है, सोक किया, उसके ऊपर क्रीम लगाई है, फिर बाउंटी का जो फ्लेवर है वो रख दिया हमने इसके ऊपर। तो इस तरह ये बाउंटी फ्लेवर वनीला प्लस बाउंटी फ्लेवर ये केक बन गया है। अभी हम इसकी क्रम कोटिंग कर रहे हैं। जैसा कि आपको बताया है कि क्रम कोटिंग करना बहुत ज़रूरी होता है। इस तरह जब आइसिंग करते हैं तो उसके जो केक के कटिंग करते हुए जो क्रम्स निकलते हैं वो इस तरह क्रीम के साथ सेटल हो जाते हैं। दोबारा हमारी जब आइसिंग करते हैं तो क्रीम हमारी नीट होती है। तो इसकी क्रम कोटिंग हो गई है। ऊपर उन्होंने हल्की सी गनाश डाल दी है। गनाश डालने के बाद हम इसको फ्रिज में रख देंगे और उसके बाद हम दूसरे केक की तैयारी करेंगे। इसको इन्होंने स्क्रैपर से स्मूथ कर लिया है अच्छी तरह से। हमारा जो ऊपर वाला डाल का पार्ट है वो तैयार हो गया, इसको फ्रिज में रख दिया हमने। अब हम चॉकलेट केक लेकर आए हैं, उसके ऊपर भी हम जो गनाश वाली चॉकलेट है उसको हम इससे आइसिंग करेंगे, अच्छी तरह से नीट कर लेंगे हम इसको। तो अच्छी तरह से हम इसको स्क्रैपर से नीट करेंगे, फिर हम ऊपर से भी इसको नाइफ़ की मदद से नीट कर लेंगे। देखिए हमारा माशाल्लाह से चॉकलेट को भी क्रम कोटिंग हो चुकी है और कितना नीट ये काम हो चुका है हमारा। इसको हम फ्रिज में रखेंगे और अब हम फॉन्डेंट का काम करेंगे। तो ये पर्पल थीम केक था, तो पर्पल प्लस शॉकिंग पिंक, तो उसके लिए पहले उन्होंने इसको इसको बेल लिया है अच्छी तरह से और अब इसको चॉकलेट वाले केक के ऊपर इन्होंने इसको फैला लिया है। देखो कितनी महारत से इसको हम नीट कर रहे हैं। आपने जब भी फॉन्डेंट वाला केक बनाना है तो कोशिश कीजिए कि उसको टर्न टेबल के बजाय शेल्फ पे रख के आप उसको लेवल करें। इस तरह जब हम रखते हैं इसको टर्न टेबल पे तो वो नीचे को हैंग होती है, जो फॉन्डेंट है उसका फटने का या डैमेज होने का ख़तरा रहता है। इसलिए ये अगर आप फ्लैट सरफेस पे रख के इसको करेंगे तो बहुत अच्छी तरह से नीट हो जाएगा। तो हमारा जो चॉकलेट केक का है तो वो फॉन्डेंट से अच्छी तरह से कवर हो चुका है। उसके उन्होंने एजेस भी हमने शार्प कर लिए हैं अच्छी तरह से। अब हम इसकी जो साइडों से है वो कटिंग कर देंगे, बड़े नीट तरीके से हम इसकी कटिंग करेंगे। तो कटिंग भी हो गई है फॉन्डेंट की सारी और केक बड़ा नीट तैयार हो चुका है। अब इनकी साइडों पे हमने वो जो है डायमंड शेप का जो डिज़ाइन है वो डाला है और जो इसको हम नाइफ़ की मदद से बना रहे हैं। देखिए कितना बिल्कुल इक्वली एक जैसी इन्होंने लाइनें लगाई हैं इसके ऊपर। अब दोबारा लाइनें लगा के तो ये हमारे स्क्वायर डायमंड शेप जो है तैयार हो चुकी है। इसके अंदर डॉल्स डालेंगे। ये इन्होंने 5 अदद स्टार डाल दिए हैं। अब वनीला वाला केक जो बेसिक डॉल केक है इसके ऊपर रख दिया है। अब इसकी फ़्रॉक तैयार करनी है हमने। तो देखिए हमारे शेफ़ इसको किस तरह तैयार कर रहे हैं। बहुत आसानी के साथ इन्होंने बहुत नीट काम किया था, लेकिन टाइम तो बहुत ज़्यादा लग गया था, लेकिन टाइम बहुत लगा था, लेकिन बहुत ही खूबसूरत केक हमारा बन के तैयार हुआ था। तकरीबन 4 घंटे लगे थे इस केक को बनाते हुए और हमने इसकी जो एडिटिंग करनी है वो तकरीबन 4 से 5 मिनट की करनी है और मुझे भी इसको एडिटिंग करते हुए बहुत सारा टाइम लग गया था। तो फॉन्डेंट का जो काम है बहुत बारीकी का काम होता है
और ऐसा ही होता है जैसे कि हमने किसी ड्रेस की सिलाई करनी है, उसी तरह इसको भी छोटे छोटे हमने पार्ट्स में तैयार करना था। पहले नीचे हमने इसका तैयार किया फॉन्डेंट से। अब ऊपर वाली हम इसकी फ्रिल, सामने फ्रिल लगी हुई थी इसकी फ्राक में, तो हम इसकी फ्रिल ही बना रहे हैं। नाइफ़ की मदद से, हैंडल की मदद से हमने इसे प्रेस कर लिया अच्छी तरह से और उसे हम ओवरलैप करते हुए रख रहे हैं फ्रिल को। इसी तरह हम ऊपर तक सारी फ्रिल इसकी तैयार करेंगे। साइडों से एक्स्ट्रा जो है आपने काट लेनी है इसकी फ्रिल और उसको बहुत नीट तरीके से रेडी करना है। अब देखिए हम फ्राक की जो फ्रिल है वो डाल के एक के ऊपर रख रहे हैं। अब हम उसके साइडों पे जो उसका घघरा है वो तैयार कर रहे हैं। फॉन्डेंट को हमने अच्छी तरह से बेल के तो इसकी हमने एक रेक्टेंगल शेप में इसको काट लिया है। इसको रोल करके आपने लगाना है। जब भी आपने राउंड शेप में कोई फॉन्डेंट लगानी है तो आपने उससे पहले राउंड कर लेना, उसके रोल कर लेना, फिर आपने इसके ऊपर फैलाते जाना। तो ये इसके ऊपर जो फ्राक की जो हमारी फ्रिल है वो लग रही है। घघरा तैयार हो रहा है। घाघरा इसको भी अच्छी तरह से उन्होंने चुनट डाल के तो सेट कर लिया है। बहुत ही खूबसूरत ये केक बना था, बहुत ही नीट ये केक बना था। तो मैं सारे स्टेप्स सारा जो इसका प्रोसेस है स्टेप बाय स्टेप आपके सामने रख रही हूँ। ऊपर तले इन्होंने ओवरलैप करके 3-3 स्ट्रिप्स लगाई थी साइडों पे। उसके ऊपर उसके बाद उन्होंने फ्लावर लगाए थे। दोनों साइडों पे 3-3 स्ट्रिप्स ओवरलैप करके लगा लिए हैं। वो केक का जो फेस है वो दूसरी तरफ है, जिस वजह से आपको नज़र नहीं आ रहा। हम केक डाल को इसके अंदर इंसर्ट करेंगे। अब पूरे जो इसके ऊपर है फ्लावर लगाने हैं। तकरीबन 100 से ज़्यादा छोटे बड़े हमने हर तरह के फ्लावर बना के तो इसके रेडी किए थे प्लंजर की मदद से। सेंटर में इन्होंने एक बो बना दी है और साइड में स्ट्रिप्स भी लगा दी हैं। अब ये वाले जो छोटे छोटे हम फ्लावर लगा रहे हैं, ये तकरीबन 100 से ज़्यादा हमने इसको कट किया था। पूरी फ्राक पे ये लगे हुए थे ऊपर और नीचे, और इनके अंदर जो सेंटर में मोती लगे हुए थे, पर्ल लगे हुए थे, और सामने 3 नंबर का जो है हमने डिजिट लिख के उसको हमने फ्रेम के अंदर सेट किया था और इसकी फ्रिल को अच्छी तरह से हमने गोल्डन कर लिया। बहुत ही खूबसूरत हमारी ये डॉल बन के तैयार हुई थी। ये तकरीबन 7 पाउंड का केक था, जो तकरीबन फॉन्डेंट के बाद तकरीबन 8 पाउंड से ज़्यादा ही हो चुका है। बहुत ही नीट खूबसूरत केक बना था। अगर आपको पसंद आया तो कमेंट कीजिए, लाइक कीजिए, अपनी दुआ में याद रखिए। अल्लाह हम सब के लिए आसानियाँ पैदा करे। इसी तरह सलमा किचन से आपको मज़े मज़े की रेसिपीज़ मिलती रहेंगी। अल्लाह निगहबान। अल्लाह हाफिज़।